प्रारंभ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम संदीप आरके सिंह और आज हमारे साथ फिर से आनंद राज्याध्यक्ष जी। आनंद सर, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। आनंद सर, आपका लेखन और आपके जो वीडियोस होते हैं वो जी। बहुत ज्यादा क्लैरिटी देते हैं टू अंडरस्टैंड हाउ इस्लाम फंक्शंस, हाउ इट फंक्शंस थ्रू इट्स मुस्लिम पॉपुलेशन एंड हाउ इट प्रोपोगेट्स, फैलता कैसे। और सिर्फ तलवार के जोर पर नहीं फैला है, बहुत सारे तरीकों से फैलता है। हाँ, तलवार भी की भी जोर आजमाइश वो करते हैं एक नए लेट्स पुट इट तरीके वन वे। से आज एक की डेट में। तलवार के बारे में एक बात कहता हूँ। इट हैज स्प्रेड बाय रेड एंड कंसोलिडेटेड बाय रेप। तलवार फैला तलवार से जड़े जमाई बलात्कार से। आगे बताइए जी। तो अभी हम देख रहे हैं कि वोट के माध्यम से भी यह फैल रहा है पूरी तरीके से। और आज हम भारत की फिलहाल बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे लंदन की। लंदन वंस अपॉन ए the most amazing city, one of the most amazing cities in the entire world, फाइनेंशियल कैपिटल और क्या नहीं था, ब्रिटिश साम्राज्य का राजधानी और जीवन जीने के लिए, रहने के लिए अद्भुत जगह। पर हम देखते हैं कि वहाँ का मेयर है सादिक खान और वो तीसरी बार लगातार मेयर चुना गया है और इस बार तो 3-4 लाख के वोट से जीता है। उसका वोट परसेंटेज बढ़ता जा रहा है और लंदन की हालत बद से बदतर होती जा रही है। वहाँ पे खुलेआम चाकू छुरेबाजी और चेन स्नैचिंग और यहाँ तक कि खुलेआम नमाज पढ़ी जा रही है। ब्लैक टेंट्स दिख रहे हैं पूरी तरीके से और वेशभूषा में इस्लाम पूरी तरह अपना वर्चस्व दिखा रहा है। सड़क पर नमाजें पढ़ी जा रही है। सब कुछ वो हो रहा है जिसके लिए वेस्ट कभी जाना नहीं चाहता। एंड हाउ डू यू सी दिस सर? इज द वेस्ट और यूरोप being taken over by the Islamists now? Yes, they started it long ago. Actually, West, WEST वेस्ट को वेस्ट WASTE वेस्ट बनाने का काम जो है वो वहां के लेफ्टिस्टों ने किया है। क्योंकि ये जो सब दिख रहा है इट इज ऑब्वियस और इसके खिलाफ ना पब्लिक मोबिलाइजेशन ना आवाज उठाने का काम होने दे रहे हैं, नहीं होने दे रहे हैं। वो कौन कर रहा है? वहां के लेफ्टिस्ट कर रहे हैं। जो इसके खिलाफ आवाज उठाने की बात करता है, जो इसके खिलाफ आवाज उठाने की सोचता है, जो बोलता है, जो मुखर है, उस आदमी को वो कैंसिल किए दे रहे हैं। ये तो उनका जो तरीका है कैंसिल करने का, ये पूरी तरह से मैं तो कहूंगा कि इस तरह से इकोनॉमिक कैंसिलेशन आप देखते हैं इस्लाम में, देखते हैं ऑस्ट्रासिज्म वगैरह जो है, तो उस तरीके से आदमी को हुक्का पानी बंद करके आदमी को कैंसिल करने का ये वेस्ट में कम था। कैंसिल कल्चर है वो तो हुक्का पानी बंद है। तो ये दिस इज मोर और लेस एन इस्लामिक टैक्टिक दैट द लेफ्टिस्ट ऑफ द वेस्ट हैव बीन यूजिंग। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि हर लाल कमीनेपन की जड़ हरी मिलेगी, तो वही बात है। तो उन्होंने वहां ये किया है, उनका ये स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था। अभी वो तो खुल के बोल रहे हैं, लेकिन लेफ्टिस्ट जो थे उन्होंने वहां के लोगों को उसके खिलाफ बोलने नहीं दिया। हेटर, बिगट वगैरह क्या 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 लेबल लगा के, मीडिया का मिसयूज करके लेफ्टिस्टों ने ये हालत लाई है। आपको मैं एक सीधी बात बताता हूँ, इस बात पे लेफ्ट में वेस्ट में बात ही नहीं होने दी जाती और यहाँ के लोगों को ये बात पता नहीं है। नार्सिसिज्म आप समझते हैं? नार्सिसिज्म पे मैंने कुछ महीने पहले अमेजोन पे सर्च मारी, बुक्स ऑन नार्सिसिज्म, इंग्लिश में केवल। ठीक है, कितना फिगर आया होगा? 6,500 एंड समथिंग प्लस। और ये पिछले 20 साल में नार्सिसिज्म पे संशोधन हुआ है। ठीक है, नार्सिसिज्म पे तो जिल ट्वेंच नाम की एक महिला है, उसका तो नार्सिसिस्ट एपिडेमिक करके आया है। नार्सिसिज्म एपिडेमिक, 3 पुस्तकें हैं उसकी। लास्ट इज नार्सिसिज्म एपिडेमिक है, पढ़ने लायक पुस्तक है, आपको चाहे तो भेज दूंगा। लेकिन बात यह है कि उनके सब निष्कर्ष जो है, आप जब इस्लाम को पढ़ते हैं और मुसलमान की साइकी को समझते हैं, तो नार्सिसिज्म और इसका कोरिलेशन क्या ये वेस्टर्नर्स को नहीं दिखता, साइकोलॉजिस्ट को?
मजाल है जुबान से निकले। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जी सीधा दिख रहा है में से एनीबॉडी हु हैज द लीस्ट एक्सपोजर टू व्हाट नार्सिसिज्म इज एंड सम एक्सपोजर टू व्हाट इस्लाम इज, वो तो सीधा बोलेगा भाई एक ही तो बात है, देजावू, यहां पढ़ रहा हूं, कहां कौन सा क्या है। सेम चीज है। क्या ये वेस्टर्नर्स को नहीं दिखती बात? टॉक्सिक लीडरशिप वगैरह जो भी बातें करते हैं, क्या उनमें नहीं, उनको ये नहीं दिखता? यहां पे एक ही मामला है। तो लेकिन ये कनेक्ट नहीं करते, डेलिबरेटली कनेक्ट नहीं करते, क्योंकि उनको कैंसल नहीं होना है। और ये टॉक्सिक पर्सनालिटी का अगर आकर्षण है, ठीक है, टॉक्सिक पर्सनालिटी का अगर महिलाओं को आकर्षण है तो उसकी बातें करते हैं, लेकिन ये टॉक्सिक पर्सनालिटी मुसलमानों में कल्टीवेट की जाती है, इस बात का नाम नहीं लेते वो। यहाँ के भी साइकियाट्रिस्ट जो है वो भी पूरी तरह लेफ्ट के इन्फ्लुएंस में है। बिल्कुल है, नो डाउट। तो they may if at all they may talk about why girls are attracted to bad boys, because there is enough literature available on that कि बैड बॉय कौन होता है, लड़कियों को उसका आकर्षण क्यों होता है, बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है। But they won't say that bad boys, most of the bad boys that you find are in Muslims. ये जो लव जिहादी है उनमें ये सारे ट्रेड्स पूरी तरह से मौजूद है जी। और इसको तो बकायदा वहाँ पे वेस्ट में, लंदन में, इसको बकायदा एक सिस्टम बना दिया गया, ग्रूमिंग गैंग्स है वहाँ पे, 16,000 से ज्यादा लड़कियों को वो शिकार कर चुके हैं। और वहाँ बात यह है कि ग्रूमिंग गैंग्स उनको कहकर भी लोग ये यहाँ बोलने से कतराते हैं कि ये साले ये है पोटेशियम ऑक्साइड, वो कहने से कतराते हैं, समझे? तो ये मतलब मैं आपको बात बताता हूँ, यहाँ एक बात समझने जैसी है। एक इवेंजलिस्ट है पैट्रिक सुखदेव, डॉक्टर पैट्रिक सुखदेव, ये उनके पाकिस्तान, आई मीन यहाँ के पंजाब के हैं, मूल उनका यहाँ का पंजाब का है, उनके बाप दादा वेस्ट इंडीज गए थे, वहाँ वो कन्वर्ट हो गए, और सुखदेव लिखते हैं, SOOKH, SUKH नहीं लिखते। उनका इस्लाम पे रिसर्च गजब का है, पुस्तकें उनकी हैं, काफी है, गजब का रिसर्च है। स्टीफन कर्बी, पैट्रिक सुखदेव वगैरह, इन लोगों का मतलब मैं तो जहां मतलब देखिए बायस है उनका, क्रिश्चियनिटी के प्रति बायस है। जहां क्रिश्चियनिटी के प्रति बायस नहीं है, जैसे हॉरोविट्ज है या ग्लेज़ोव है या रॉबर्ट स्पेंसर वगैरह है, ये क्रिश्चियनिटी के प्रति बायस नहीं है, दे आर अनबायस्ड इन्वेस्टिगेटर्स इनटू इस्लाम। लेकिन स्टीफन कर्बी है या रॉबर्ट किलपैट्रिक है या ये डॉक्टर पैट्रिक सुखदेव हैं, ये लोग इवेंजलिस्ट है, ठीक है। फिर मार्क ड्यूरी है, ये लोग इवेंजलिस्ट है। तो उनका क्रिश्चियनिटी के प्रति एक बायस है, लेकिन मतलब दे प्रमोट देयर ओन काइंड ऑफ सुपरस्टिशन व्हिच इज कॉल्ड क्रिश्चियनिटी, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन बात यह है कि इस्लाम का जो वो इतनी बढ़िया खोते हैं ना मट्टी, वो जानने लायक चीज होती है। तो पैट्रिक सुखदेव का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि उनकी पत्नी जो है रोजमेरी सुखदेव, उनकी किताबें हैं, उनकी 3 किताबें हैं, 2 किताबें हैं। एक किताब टाइटल बदल के दूसरे नाम से छप गई थी कि बिहाइंड द बुर्का क्रिश्चियन, व्हाई क्रिश्चियन वुमेन आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मुस्लिम मेन। बहुत सुंदर किताब है। अच्छा, मुस्लिम पुरुषों में उनको क्या आकर्षण लगा वगैरह वो सब दिया है, लेकिन वो भी मतलब ये दोनों चीजें सामने सामने है, लेकिन कोई 2+2 नहीं करता वहां पे। सर मैं ठीक है, एक वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स अपनी किताबें लिख रहे हैं, बात बताना चाह रहे हैं, ठीक है, एक लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म आप पास ऑन कर सकते हैं। there is an intellectual depth, but at the same time an intellectual dishonesty.
हाँ, ठीक है। मैं बेईमानी आई है। वांट टू गिव अ पैरेलल टू फ्रॉम द इंडियन जनता कि हमारे यहाँ जैसे आज भी चुनाव में या कैसे भी हमने महाराणा प्रताप जी को याद किया है, श्री छत्रपति शिवाजी महाराज जी को सदैव याद किया है। आजकल हम लचित उर्फ गनपुर के समाज ने याद किया, सालार सुहेल देव पासी जी को सदैव याद किया गया, बप्पा रावल को याद किया गया। हमारे अपने मेमोरीज में भले ही हमको इंटेलेक्चुअल थॉट से, किताबों के माध्यम से या इतिहास के माध्यम से ये चीजें उतनी ज्यादा प्रोमिनेंस में नहीं पता चली। बाजीराव पेशवा हो, और हमारी बहुत सारी रानियां थी, महारानी तारा देवी और अहिल्याबाई, सबने मुसलमानों के साथ लड़ाई लड़ी, सबने लड़ी। और इन सबको हम आज के अपने नायक के रूप में सदैव याद रखते हैं। एक मिनट मैं यहाँ एक बात कहूँगा। देखिए, शिवाजी महाराज ने मुसलमानों से लड़ाई की। एक फर्क बताता हूँ, एक बहुत बड़ा फर्क बताता हूँ, समझ लीजिए। शिवाजी महाराज ने मुसलमानों से लड़ाई की, बाकी सब मुसलमानों से लड़े। जी, मैं एक्चुअली मतलब शिवाजी महाराज और बाजीराव पेशवा, हाँ, इन्होंने मुसलमानों से लड़ाई की, इनको संकट के रूप में देखा और उनको जाकर ललकारा और उनको सामने से लड़े। बाकी सब जो थे वो वहां उन पर जब मुसलमान टूट पड़े तो उनसे लड़े हैं, तो अपनी रक्षा की। ठीक है, आई टेक। वो देखिए, उससे मैं उनका नहीं उससे उनका महत्व कम नहीं होता, बिल्कुल नहीं। वो अगर ये ना करते तो भारत का इतिहास कुछ और होता। ठीक है, बिल्कुल। तो मैं उनका महत्व कम नहीं मानता, लेकिन एक गुणात्मक फर्क है। मैं इसको सर यूरोप पे भी लेके जाना चाहता हूँ। यूरोप में भी क्रूसेड्स हुए, और इसी जो मिडिल हिस्ट्री है हमारी, जब हमारे यहाँ हमारे ये महाराज, हमारे जितने महापुरुष थे, या हमारी जो रानियां थी, सब ये लोग जब यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे थे, लड़ाई कर रहे थे और अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे थे, आगे जाके लड़ रहे थे, उसी समय यूरोप में भी क्रूसेड्स चल रहे थे। उससे थोड़े से पहले से ही हम पृथ्वीराज जी से अगर जोड़ते हैं, 1000 साल में यहाँ भारत में भी आक्रमण हुए, भारत ने जवाब दिया, यूरोप ने भी दिया। सो मच सो दैट कि स्पेन पूरी तरह रिकवर कैसे किया, दैट इज ऑल्सो अमेजिंग स्टोरी। तो क्या यूरोप अपने इस इतिहास से या अपने यहाँ के लीडर्स से या अपने समय के उन महापुरुषों से जिन्होंने इस्लाम से लड़ाई लड़ी या उससे जाके लड़े, उनसे कुछ नहीं सीखता है? वो मेमोरी लॉस हो गया है क्या यूरोप का? इस तरीके से सरेंडर करता जा रहा है जस्ट बिकॉज कि दे वांट टू कॉल देमसेल्व्स पॉलिटिकली करेक्ट। नहीं, ये पॉलिटिकली करेक्ट जो बात है ना, पूरा नैरेटिव, पूरा खाका इसी का है। पॉलिटिकली करेक्ट आया कहां से? इट्स अ टर्म डिक्टेटेड बाय द लेफ्ट। पॉलिटिकली करेक्ट ये शब्द हम पर वामपंथियों ने थोपा हुआ है। आप इस बात को समझिए, पॉलिटिकली करेक्ट होना मजबूरी, आपकी मजबूरी कर दी वामपंथियों ने। अब वामपंथियों ने, देखिए, पूरा यूरोप का ये जो है कि वामपंथियों का जो मतलब anywhere and everywhere where the leftists got to teach history, they cheated the people about their history. एनाग्राम होता है क्या जानते हैं आप? संस्कृत में उसके शब्द विपर्याय कहते हैं। मतलब शब्द एक ही शब्द होता है, उसके जो अक्षरों का एक ही गुच्छा होता है, जिसको आप रीअरेंज करने से अलग शब्द हो जाता है। और सबसे इसको एनाग्राम कहते हैं अंग्रेजी में। और एनाग्राम का सबसे अच्छा उदाहरण है, मैं जैसे सोचता हूँ, वो है टीच और चीट। तो लेफ्ट ने टीचिंग को चीटिंग बना दिया है, खास करके जहां हिस्ट्री की बात हो। साइकोलॉजी और हिस्ट्री, इन विषयों पर देखिए, मूल रूप से क्या है, साइकोलॉजी और हिस्ट्री इन विषयों को डोमिनेट करके वहां लेफ्ट की पूरी नैरेटिव चलती है। अगर आप लेफ्टिस्ट नैरेटिव को सब्सक्राइब नहीं करते तो आपको वहां जॉब नहीं मिलती, और अगर आपके पास जॉब है तो आपकी चली जाती है, तो वहां कोई बोल नहीं सकता। तो उसके वजह से क्या है कि ये इनकी जो हिस्ट्री थी, इनका जो पुराना एक्सपोजर था, वो पूरी तरह से लेफ्ट ने वहां वाइप आउट कर दिया, और जो उसके बारे में बात करता है उसको कैंसिल कर देते।
और मीडियोक्रिटी जो है, डच एक डच साइंटिस्ट है, पीटर क्या नाम है उनका, उनका एक बहुत अच्छा वीडियो है वर्चू सिग्नलिंग पर। मतलब स्टेज से आदमी जो है वो ऐसे ऑडियंस में बैठे हुए ऐसे नकारा लोगों के नाम ले रहे हैं, लेकिन उनको स्टेज से नाम लेके उनको महत्व दे रहे हैं। तो उनको जो रिकॉग्निशन मिल रहा है ना, वो तो उस आदमी के गुलाम हो जाते हैं। मुझे उस बाकी किसी ने मुझे ये नहीं किया, इसने मेरा नाम लिया, इग्नोर नहीं किया, मुझे सबके सामने मेरा नाम लिया, मुझे इज्जत दी, हो गया। तो ये कनेक्ट जो है लेफ्टिस्टों ने मीडियोक्रिटी को ऊपर कर दिया, और इसमें मतलब अपने पावर के लिए, उनके लिए क्या है, मुसलमान नहीं है, वो मुसलमान है। उनको गुंडाई के लिए, लेफ्टिस्टों को गुंडाई के लिए जो चाहिए वो मुसलमान नहीं, वो उनके लिए मुसलमान है। तो उन्होंने उसको यूज किया। तो फिलहाल क्या है, दोनों एक दूसरे को यूज कर रहे हैं। क्रिश्चियनिटी को तो खत्म कर दिया, लेकिन पॉपुलेशन को जो वहां समझ में आ रही है बात कि ये हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए, तो वो उस अभी वो चाहते हैं कि वो रिकवरी ना हो। और मुसलमानों ने क्या है, उन्होंने लेफ्ट का फायदा लिया कि लेफ्ट ने उनके ऊपर ध्यान केंद्रित नहीं होने दिया, उन पर फोकस नहीं होने दिया। उन पर जो भी फोकस कर रहा है उसको बिगट, हेटर वगैरह कुछ ना कुछ लेबल लगाकर उसको शाउट आउट करके ड्राउन आउट कर देते हैं। लेकिन अभी मुसलमान वहां उस स्टेज पर आ रहे हैं कि जहां उनको लेफ्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इतना ही चाहूंगा कि जैसे ईरान में हुआ, हाँ, जैसे ईरान में हुआ, तो चाइना इस्लाम को क्यों रोन रहा है? क्योंकि चाइना समझता है इस्लाम क्या चीज है। देखिए, वो भी डॉक्ट्रिन पे, वे भी डॉक्ट्रिन पे काम करने वाले लोग हैं जी, अच्छे से समझते हैं, इसलिए उनको रोन के रख रहे हैं। लेकिन मजाल है कि यहाँ जो फालतू बातों पर, या पाकिस्तानी जो है यहाँ के काल्पनिक बातों को जुर्म जो भारत में बड़ा जुर्म हो रहा है मुसलमानों पे, अरे तो चाइना में क्या हाल थोड़े पहनाए जा रहे हैं? भारत में जुर्म क्या हो रहा है? कोई रेपिस्ट को पकड़ के ठोक दिया तो जुर्म हो गया? ये रेप विक्टिम हिंदू थी तो वो रेपिस्ट का अधिकार था, क्योंकि पाकिस्तान में तो हिंदू लड़की के साथ आप कुछ भी कर सकते हो। भारत में किया तो वहां ठोक दिया योगी सरकार ने, तो जुर्म हो गया। चाइना में तो इसीलिए उनको रोक के रखते हैं। लेकिन चाइना, मजाल है कि कोई पाकिस्तानी चाइना का नाम ले। सर वो इमरान खान ने साफ साफ कहा था कि भाई आप जो कह रहे हैं वो ऐसी कोई बात मेरी जानकारी में नहीं। हाँ, तो उससे और पूछा इसमें क्या गया है? चाइना पे। ठीक, हाँ, तो हम वापस यूरोप पे आते हैं सर। यू सी वेस्ट गोइंग इन द हैंड्स ऑफ इस्लाम नाउ। जैसे इस्लाम ने भारत के एक बड़े भूभाग पे 500 साल 1000 साल पहले कब्जा किया, या ऐसा बताया जाता है। क्या हम देखिए, सदैव संघर्षरत रहे, पर क्या देखिए एक बात बताता यूरोप हूँ, उसके हाथ में जा रहा है? एक बात बताता हूँ, कह नहीं सकता, क्योंकि वहां की पॉपुलेशन जो है ना, वहां की पॉपुलेशन हिंदू नहीं है। तो कह नहीं सकता। हो सकता है कि वहां की पॉपुलेशन लड़ भी ले। यहाँ हिंदुओं में जो हुआ है 1000 साल की जो गुलामी, 1000 साल का जो स्टॉकहोम सिंड्रोम यहाँ लगा है, एक्चुअली स्टॉकहोम सिंड्रोम, उस मानसिकता को स्टॉकहोम सिंड्रोम कहना बेमानी चीज, बेईमानी है जी। इसको जिम्मेट्यूड कहना चाहिए जी। ये जिम्मा है। उमर के सूरेनामा में जो जिम्मा लिखा गया है, ये एक्चुअली जिम्मा है। जिसको हम स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं तो वो गलत बात है, ये असल में जिम्मेट्यूड है। तो ये जो जिम्मेट्यूड हिंदू के जहन में 1000 साल से जो बसी हुई है, इसने हमारा घात किया है। आपको पता है, एक महाराष्ट्र में फिलहाल एक मीम चल रहा है। एक पार्थ बावस्कर नाम का जो व्यक्ति है, उसने बताया कि अफजल खान ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जो कुलदेवता थी
उनकी मूर्ति तोड़ी, तो वहां कौन कौन से मराठा सरदार मौजूद थे, मराठा सामंत मौजूद थे, उनकी उसने लिस्ट दी है, नाम दिए। ठीक है, अभी ये सभी लोग तो हिंदू थे, मराठा थे, आज भी शायद उनके घरों में उनके कुलदेवता का पूजा अर्चा चलती होगी, लेकिन उस वक्त तो उनकी तलवारें म्यान रही अफजल खान के सामने। तो आज में कांग्रेस वाले हैं या शरद पवार ने जब महाराष्ट्र में एक बयान दिया था, साऱ्यानो आम्ही आहोत तुमच्या देवाचे बाप, मतलब हम तुम्हारे भगवान के बाप है। तो जब उस वक्त जो स्टेज पर खड़े रह के उसके साथ जो दांत चियार रहे थे, या ये जो अभी रामलला वगैरह को लेकर जो बोल रहे हैं, कांग्रेस के नेतागण जो बोल रहे हैं, तो उस वक्त जो दांत चियार रहे हैं या चुप रहे थे, अभी ये कमलनाथ जो है, उनका मैंने फोटो देखा है, हाथ में यहां से यूं समझिए कलाई से लेकर कोहनी तक सभी धागे बांधे थे, लेकिन ये आदमी कहता है कि मुसलमानों को 90% वोट दो। ये सर क्या ये जब कह रहे हैं? सीएम था, ये जब मध्य प्रदेश के पिछली बार के चुनाव थे, तब ये इनका वीडियो बाहर आया था कि ये तो मुसलमान ही उसमें कह रहे थे कि अभी चुपचाप एक साथ हमको वोट दो, जब सरकार आएगी तब देख लेंगे। नहीं तो वही तो, तब जो चाहे कर लेना। तो ये लोग क्या है? ये वही लोग हैं जो अफजल खान के साथ खड़े थे और देवता के मंदिर। लेट्स होप यूरोप जैसी जगह जो है वो इनके हाथ में ना पड़े। लंदन खास करके इट इज स्टिल द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। अब इस्लाम का रेपुटेशन है कि जहां पैसा है वहां इस्लाम वार करता है। तो इनको ये बात समझ में नहीं आई कि जहां पैसा है वहां पे उन्होंने वार किया है। Sooner or later, London will not be a safe city for the criminals of the world. It always has been. So let's see how it goes. उम्मीद है बच जाए। देखिए, मुझे डर इस बात का है कि यूके इज न्यूक्लियर। अभी वहां किसी फालतू टाउन के एक मतलब लोकल म्युनिसिपैलिटी का मेयर जो है, वो पैलेस्टाइन का झंडा देखकर बोलता है कि वी विल रेज आवर वॉइस फॉर पैलेस्टाइन। अब लेबर का जो प्राइम मिनिस्टरल कैंडिडेट है, उसे कहा गया है कि आपको हम सपोर्ट देंगे अगर आप इजराइल को मिलिट्री सपोर्ट वगैरह, इजराइल को बॉयकॉट करेंगे। मींस इंग्लैंड शुड डाइवोर्स इटसेल्फ फ्रॉम इजराइल। ये माइग्रेंट्स वहां जाके डिक्टेट कर रहे हैं। और इस पर दुनिया भर का मुसलमान जो है, दुनिया भर का मुसलमान, खास करके भारत और पाकिस्तान का मुसलमान कॉलर टाइट कर रहा होगा। And this is the kind of parasitic behavior that they have. और प्राइवेट में तो कॉलर टाइट करते हैं, पब्लिक में भी कॉलर टाइट करते हैं उसको। अभी तक भारत में उनकी सत्ता नहीं है तो बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है। इन लोगों के सामने मैं तो कहूंगा, इनको पाकिस्तानी मुल्लाओं के, मैं तो मतलब मुझे तो टीवी एंकर्स पे चिढ़ आती है कि ये जब इस्लाम ऐसा नहीं है, इस्लाम वैसा नहीं है, तो पाकिस्तानी एंकर, पाकिस्तानी मुल्लाओं के भाषण दिखाने चाहिए ऑन स्क्रीन कि क्या वो इस्लाम जानते हैं या आप इस्लाम जानते हैं। किसको उल्लू बना रहे हैं ये लोग? जी आप सही कह रहे हैं सर, और मुझे उम्मीद है कि अब जो है नहीं, देखिए मैं ऐसा तो नियति है और मेरी लोग का राजीव स्वयं जी से पर लाया हुआ अजाब है। जी, मुझे राजीव जी से एक बार फोन पे बात हुई थी। लंबा कन्वर्सेशन चलता है उनके साथ जब भी होता है। जी, तो वहां ये हम दोनों के बीच में एक ही बात पे सहमति थी कि इन्होंने पैलेस्टाइन का मुद्दा छेड़कर, एक्चुअली इट इज, मतलब ये जो है यूरोप और अमेरिका के टेक ओवर की मुहिम है। वहां वो सड़कों पर अपनी ताकत दिखा रहे हैं। अमेरिका शायद रिकवर हो जाए। मतलब अमेरिका में अमेरिका का सबसे ज्यादा इसमें घात किया है बराक ओबामा ने। बराक हुसैन ने क्लियरली बताया था। जी, हाँ, वो बराक हुसैन है। उसको ओबामा तो ओबामास्क है, तो बराक हुसैन ही है वो। लेट अमेरिकन्स रियलाइज
चाहे तो हम एक एपिसोड इंग्लिश में करेंगे अगर अमेरिका में कोई देखता हो तो। We'll do certainly. When we talk about the West, we also have to talk in English so that also a lot of NRIs do watch. देखते हैं आगे क्या होता है। मतलब यूएस को टेक ओवर, देखिए यूएस को टेक ओवर किया अगर डेमोक्रेटिकली टेक ओवर किया तो वर्ल्ड, मतलब देखिए ओपेक जब तेल उनके हाथ में लगा था तो उन्होंने दुनिया को क्या नाच नचाया था। अगर इन न्यूक्लियर पावर्स के न्यूक्स इनके हाथ में लगे तो सोचिए क्या कर सकते हैं ये। नियति है। एस जयशंकर जी भी कह रहे हैं अगले 5 साल विश्व के लिए बहुत अच्छे नहीं है। देखते हैं विश्व कहाँ जा रहा है। भगवान करे भारत बचा रहे, विश्व भी बचा रहे, सबका ही कल्याण हो, यही हमारी। इस्लाम के हाथ जाएगा तो दोजख हो जाएगा, जहन्नम जल्दी आ जाएगी। हो सकता है इस्लाम खुद ही दोजख पहुंच जाए, देखते हैं सर। और जी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद यही है कि we will survive, सनातन will survive and सनातन will thrive. Nothing survives without fighting. Of course we will fight. That's for sure. देखिए बचने की बात मत कीजिएगा। नहीं, सर्वाइवल की बात नहीं, फाइटिंग की बात। आप केवल बचने की बात करेंगे तो कभी नहीं बचेंगे, लड़ेंगे तो ही बचेंगे। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज समय देने के लिए। और दर्शकों से रिक्वेस्ट, कृपया हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमें जरूर बताएं कमेंट में कि हम क्या विचार आपके सामने रख सकते हैं। आनंद सर के विचारों पर भी अपनी राय जरूर। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्ते।